नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है कि क्रॉसपैथी क्या आयुर्वेदा या बीएचएमएस के लिए ही बनी है? नहीं। अगर देखा जाए तो क्रॉसपैथी, अगर मान लीजिए कि बीएमएस बीएचएमएस वाले एलोपैथी करते हैं तो एक लॉबी कहती है कि उनको करनी नहीं चाहिए, दूसरी लॉबी कहती है कि उन्होंने मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन पढ़ा है। तो माननीय हाई कोर्ट ने भी उनके फेवर में जजमेंट दी है कि उन्होंने ट्रेनिंग भी उसकी ली है, तो नेचुरली वो एलोपैथी में कुछ हद तक बेसिक मेडिसिन में कर सकते हैं। तो अलग अलग गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने भी उनके हक में कई जगह पे रेगुलेशन प्रोविज़न बनाए हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट के हाथ होता है हेल्थ गवर्नमेंट, और स्टेट एजुकेशन, स्टेट के सब्जेक्ट हैं सेहत और एजुकेशन। तो अब सवाल उठता है कि अगर कानून इस बंदे के लिए, ये बीएमएस बीएचएमएस है, वो भी नीट पास करके, ये भी ब्रिलियंट है, और ये एमबीबीएस वाला, ये भी ब्रिलियंट है, ये किसी से कम नहीं, ये भी किसी से कम नहीं। तो नेचुरली ये अगर कोई करता है, एक थर्ड पर्सन के आंख से भी ये क्रॉसपैथी कर रहा है, तो आवाज़ बड़ी उठ जाती है। मगर एक एमबीबीएस जब आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है तो क्या उसके अगेंस्ट एक्शन होता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 29 मई 2022 डालिए और डालिए नेशनल मेडिकल कमीशन और क्रॉसपैथी, वो प्रपोजल आ रहा है कि अगर कोई अपनी पैथीज को छोड़ के दूसरी पैथी में जाएगा, चाहे एमबीबीएस एमडी एमएस या डीजी हो, उसके अगेंस्ट भी एक्शन होगा। वो जिस पैथी में रजिस्टर्ड है उसमें ही रहे। तो नेशनल मेडिकल कमीशन का आप देख सकते हो कि ड्राफ्ट प्रपोजल ये है। तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने एक एलोपैथी डॉक्टर को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया था, जब किसी बच्चा जो 8 या 9 साल का था, उसको कलेजे या लीवर की प्रॉब्लम थी, तो उसने बगैर पेडियाट्रिशियन बच्चे के डॉक्टर को बुलाए, एक जूनियर डॉक्टर के हवाले कर दिया वो बच्चे को, और उसको लीवर का एलोपैथिक सिरप भी दिया और आयुर्वेदिक भी दिया। तो उसको दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने 3 महीने की लिए सस्पेंड किया। तो ये कहना कि कोई एक्शन नहीं होता एमबीबीएस एमडी एमएस डीजीओ के लिए, तो ये चीज़ आप नेट पे डाल सकते हो, क्रॉसपैथी। आगे दिल्ली मेडिकल काउंसिल डालिए, 3 मंथ्स सस्पेंडेड, तो सारी न्यूज़ आपके सामने आ जाएगी। कहने का मतलब है जस्टिस सभी के लिए बराबर होना चाहिए। मैं किसी लॉबी को रिप्रेजेंट नहीं करता, मगर मैं ये चीज़ देख रहा था तो काफ़ी प्रिस्क्रिप्शन मेरे हाथ आई, जिसमें बहुत माने परमाने गायनिकोलॉजिस्ट, पीसीओडी पीसीओएस, जो लड़कियों में, एडोलेसेंट लड़कियों में बहुत आजकल डिजीज़ ये मानी जा रही है, जिसमें काफ़ी सिम्टम्स आते हैं, वेट गेन होता है, बाल आ जाते हैं, मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। तो उनमें बहुत सारे मैंने डीजीओ को गार्सिनिया एक दवा है, गार्लिक एक दवा है, लहसुन और मेथी, इनको तीनों का कॉम्बिनेशन देते हुए, प्रिस्क्रिप्शन का प्रूफ भी है मेरे पास, देते हुए देखा। तो अगर एनएमसी का ये ड्राफ्ट रूल आ गया, पक्का हो गया, तो उनके अगेंस्ट एक्शन भी पक्का ही है। क्योंकि रीज़न क्या है, नेशनल मेडिकल कमीशन कोई छोटी मोटी रेगुलेटरी बॉडी थोड़ा है, अपेक्स बॉडी है, तो उसने अभी ड्राफ्ट किया है रूल, तो उनको भी, तो जैसे ये डॉक्टर को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया, तब मेरे ख्याल बहुत बड़ी पनिशमेंट भी हो सकती है, पनिशमेंट भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। तो ये कहना कि एमबीबीएस एमएस डीजीओ वाला आयुर्वेदिक के बारे में ज़्यादा जानता है, ये तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि वात कफा पित्ता को देख के दवा दी जाती है। आयुर्वेदिक के बारे में तो मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन को पढ़ाया ही नहीं जाता, एमबीबीएस वाले डॉक्टर को तो पढ़ाया ही नहीं जाता आयुर्वेदा के बारे में। हाँ, फार्माकोग्नोसी फार्मेसी में पढ़ाया जाता है,
फार्माकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट दूर दूर तक मेरे हिसाब से इसमें नहीं आता है एमबीबीएस में। फार्माकोलॉजी जरूर आती है, हाँ कोई बंदा फार्माकोलॉजी फार्मेसी वाला सब्जेक्ट डी वाला फार्मेसी वाला पढ़ ले तो वो अलग बात है, मगर एमबीबीएस के प्रोटोकॉल में दूर दूर तक फार्माकोलॉजी जो कि कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक या बॉटनिकल ड्रग्स से संबंधित हैं, कुछ ड्रग्स जो ऐसे डिजिटैलिस वगैरह बहुत सारी दवाएं जो हैं प्लांट से निकलती हैं, सिंथेटिक नहीं होता, उनके बारे में पढ़ाया जरूर जाता है फार्माकोलॉजी में, मगर मैं इतना नहीं कह सकता कि पूरी फार्माकोलॉजी आती हो। और उस फार्माकोलॉजी में भी अगर मान लो एमबीबीएस में फार्माकोलॉजी में पढ़ाया जा रहा है, मान लो तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ाए जाएंगे, ज्योग्राफी का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाई जाएगी, उसका कौन सा पार्ट, स्टेम, बार्क, लीव्स, कौन सी चीज़, रेजिन क्या यूज़ हो रहा है, ये बताया जाएगा। ये तो नहीं बताया जाता कि वात कफ पित्त के हिसाब से आयुर्वेदिक दवा देनी है, या कैसे डायग्नोज करना है नर्व्स देख के या टंग देख के। जो एलोपैथी मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन में टंग देखते हैं उसका मतलब कुछ और है, नर्व्स का मतलब कुछ और है, बिल्कुल ही नाड़ी प्रणाली बिल्कुल ही अलग है। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। धन्यवाद।